अक्टूबर में दिल्ली में इनकी रिपोर्टिंग है। और अर्चना है आपके बगल की है, यही कप्तानगंज की, अरे क्या नाम, अतरौलिया की, और ये सुल्तानपुर की, ठीक है। और ये हमारे जस्ट घर के बगल, जानते होगे सारे, ठीक है ना। तो आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है, तो वहां से मैं सिर्फ अभी मैं जो पूछ रहा हूं इनसे बताना चाहूंगा कि पहला तो तुम्हारा जो एग्जाम हुआ था, खासकर ये मेडिकल में क्या क्या चीज पूछा था, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि गर्ल्स के लिए सबसे दिक्कत आती है मेडिकल में सारा पता कंफ्यूज है। मेरे पास काफी मैसेज आते हैं लड़कियों के कि सर मेडिकल में क्या चेक करते हैं। बॉयज का तो सबको पता है, लेकिन लड़कियों में थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन है कि हाथ पैर चेक करते हैं, आंख देखते हैं, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं। तो मैं अभी दोनों से मैं एक एक करके बात कर लूंगा, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिए, सबसे पहले तुम्हें बताओ कि आपका जो मेडिकल हुआ तो बेसिकली मेडिकल में क्या क्या चीज दिखा है, और इनको अगर आगे जाना है तो क्या क्या प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा मेडिकल के लिए खासकर। यही सर, कान साफ करना पड़ेगा और दांत साफ रहना चाहिए, और आँख का 3 जो होता है चेकअप होता है उसमें। हाँ, एक वो कलर हाँ कलर वाला होता है। हाँ। और एक जो स्पेलिंग वाला रहता है, हाँ, वो होता है क्या चीज, डिस्टेंस वाला। अच्छा डिस्टेंस। हाँ, अच्छा, और एक और होता है, पता नहीं क्या, नहीं याद आ रहा है। हाँ, वो पैरों में, हाँ, नौकरी पैर में, हाँ, वो जो फ्लैट फुट होता है वो भी होता है। हाँ। हाथ चेक करते हैं, हाथ में क्या, अच्छा ये वाला वो भी चेक करते हैं। और ये मेरा यही हिल रहा था। अच्छा, ये हाथ इसका थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा था, उसकी वजह से थोड़ा सा अनकंफर्ट हुआ था, टेम्परेरी क्या किया था, इसको सेलेक्ट वो किया था, ठीक है ना। तुम्हारा कैसे हुआ था मेडिकल? सर वही सेम प्रोसेस सर, आँख का, कान का, और कैरी एंगल चेक किए थे, फ्लैट फुट चेक किए थे। अच्छा, बाकी सब यही सब, और चलवा के भी देखे थे, मतलब वो एक पानी में डाल के चलवा के देखे थे, और बस ये नॉर्मल सर। अलग से ले जाके कुछ मेडिकल किया? यस सर। क्या कपड़े चेक किया? यस सर। कपड़े खोल के? यस सर। तो बताओ ना फिर, इनको आगे लोगों को नहीं समझ में आता है, कपड़े खोल के बेसिकली बताओ, खुल बताओ। यूट्यूब पे हो, तुमको दुनिया देख रही है, कितने देश के लोग देख रहे होंगे, अपनी यूपी के बच्चे, सारे स्टेट के बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कपड़े खोल कर बेसिकली क्या क्या चेक किया है, कुछ शर्म की बात नहीं है इसमें। सर ब्रीथ चेक किए थे, मतलब चेस्ट चेक किए थे, फिर उसके बाद सांस लेने के लिए बोले थे, उसमें वहाँ पे चेक किए थे। बस यही 2 चीज बेसिक चेक हुआ था। गांठ वगैरह? हाँ सर, ऐसे टच करके चेक किए थे वो भी। ब्रेस्ट पे गांठ, आप लोग समझ रहे हो ना, ब्रेस्ट पे गांठ, ठीक है, यही हुआ था ना? यस सर। हाँ, अब समझ गया आप लोगों ने, मतलब क्या क्या बेसिकली लड़कियों के लिए चेक किया। अब आती बारी लड़कों की। लड़के कृपया करके ध्यान दें, SSC DD के अंदर जो लड़कों का मेडिकल हुआ था, खुल के आपको बताएंगे ये क्या क्या चेक हुआ था बेसिकली। लड़कों का तो सभी लोग जानते ही हैं, सब लोग थोड़ी जानते हैं, बहुत सारे सर। यही आँख का चेक हुआ था, फिर कान का, नाक का, दांत का कम से कम 28 दांत होने चाहिए। और ये कैप वगैरह दांत में ना हो। कैरी एंगल पैर का, ऐसे पंजे पे ऊपर करके, मतलब ये नस ना फूले पीछे। नहीं, एक बताओ, मतलब एक तरह से उसका हिंदी अनुवाद करें। वही सर जी, मतलब ये मतलब ऊपर से कान से शुरू किए थे, फिर आँख का वो डिस्टेंस विजन, कलर विजन, और वो पेन वाला टेस्ट था, 3 टेस्ट। आई बॉल पे घूमना, हाँ। फिर नाक में ये हड्डी वगैरह चेक किए थे, कान में वो टॉर्च लेके चेक किए थे, फिर आपका ये एक्सरे वगैरह हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, फिर ये आपका कैरी एंगल हाथ का, अंगुलियां सब देखे गए थे, टाँके के निशान देखे थे कहीं नहीं ना है, और फिर अपना ये पैर का, ये पीछे की नस नहीं ना फूल रही है, फिर आपका हाइड्रोसिल चेक हुआ था, और फाइल्स चेक हुआ था, ब्लड प्रेशर चेक हुआ था, यही था जी सर। जैसा कि आपको सबको पता चल गया हो गया, ठीक है ना। लड़कों के लिए समझ गए होंगे, फाइल्स चेक हुआ, बवासीर और हाइड्रोसिल, ठीक है। और लड़कियों के लिए भी आप लोग लगभग जानकारी आपको मिल चुकी होगी। अब आप लोग कोई खड़ा होकर इसमें से कोई गर्ल्स है जो पूछ सकता है दीदियों से कि दीदी आपने कितने घंटे पढ़ाई किया है? कोई है? नहीं पूछ सकते? मैं पूछता हूँ, कितने घंटे अप्रोक्सीमेटली सिंपली किस तरह से पढ़ाई की हो? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा या 5 घंटा? वो आपको सिर्फ बताना है। सर डेली मतलब बराबर नहीं रहता, कभी कभी 2 घंटे, कभी कभी 6 घंटे हो जाते थे, कभी कभी उससे ज्यादा हो जाते थे। कभी कभी 2 घंटे, कभी कभी 6 घंटे। हाँ, कभी कभी 6 घंटे से भी हाँ ज्यादा हो जाते। हाँ, मतलब
ये नहीं है कि मेरा फिक्स रहता था बस। जिस हाँ। हिसाब से समय मिलता था, जी, मतलब जी। बेसिक क्या उठाती थी पढ़ने के लिए, मतलब हमको तैयारी करना, तो ऐसा क्या कौन सा सब्जेक्ट हम उठा रहे हैं, कितना दिन उसको चला रहे हैं, फिर दूसरा सब्जेक्ट कब ले रहे हैं? सर वैसे तो ये नहीं देखते थे। नहीं, इनको आप कुछ व्यूज बताना चाहते हो कि ये बेसिक? करंट अफेयर मैं डेली देखती थी ओके। और मैथ कर जो ये प्रैक्टिस हाँ मैथ रीजनिंग डेली करती थी। हाँ, और जीएस में मतलब एक एक दिन गैप करके यही सब पढ़ती थी। मतलब करंट अफेयर ज्यादा ही था। हाँ मेरा हाँ श्वेता, आपका? सर मेरा वैसे कुछ मतलब फिक्स नहीं था कि कितने घंटे पढ़ते थे। हाँ बस बेसिकली मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ये चीज़ ज़्यादा ध्यान देना है कि हाँ वो सेट सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेट। और उसके बाद अगर कोई भी अगर 3 टॉपिक उठाए हम, तो हाँ। अगर वो तीनों टॉपिक अगर हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं, एक टॉपिक अगर छोड़ भी देते हैं हाँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ बस अगर 3 टॉपिक हम अपना मजबूत करते हैं, जैसे हिंदी आता था, इसमें जीडी में हिंदी आता है 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का रहता है। हिंदी तो मतलब बेसिकली आता है, उसमें वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता। रीजनिंग में भी अगर 20 में चाहे तो हम 19 आराम से सही कर सकते थे। और अगर मैथ और जीएस है तो जीएस को भी अगर ना देखें तो भी, अगर करंट अफेयर बेसिक देखें और स्ट्रेटजी के, इन दोनों को कवर करें तो भी हो जाता है। बाकी मैथ है उसको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कितना हम करते हैं कैसे नहीं। हाँ करण। सर सबसे ज़रूरी है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज करीब 150 से 200 टेस्ट सीरीज दिए थे हम, नहीं, किसकी? यही जीडी की सर जी, हाँ? जीडी की। GD और टेस्ट सीरीज से ही शुरू भी किए थे सर, मतलब पहले दिन टेस्ट दिए तो आपका करीब 90 नंबर के आसपास आया था। फिर जो सवाल मतलब जो गलत हुए हैं जिस टॉपिक में, उसको एक अलग जगह नोट कर लीजिए आप। फिर वही टॉपिक आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लीजिए अलग से, फिर आगे टेस्ट दीजिए। मतलब ऐसे जो जो गलतियां होती जाएंगी, एक टाइम आएगा 1 आध महीने के आसपास कि आपका लगभग सब चीज़ तैयार हो जाएगा। और मैथ रीजनिंग के लिए सर पिछले साल के केवल पेपर देखे थे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सब यहाँ पे आ रहे हैं, आई होप कि आप सारे के सारे ट्रेनिंग करके अच्छे से आइए। और आपकी जब ट्रेनिंग करके आएंगे तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, ठीक है? पूरा यूनिफॉर्म में हमारी सबकी, इन सबकी और हम सबकी दुआएं हैं। आप लोग सर ट्रेनिंग करके यहाँ पे वापस आइए, ठीक है? तो सारे